हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एम एस वर्ड में किसी भी फाइल का कवर पेज कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखा रहा हूँ। इसके लिए अपन सबसे पहले एम एस वर्ड ओपन कर देंगे। उसके बाद अपन पेज लेआउट में जाएंगे, जहाँ पर मार्जिन जो होता है उसको नैरो कर देंगे ताकि अपन कुछ भी लिखें तो पेज के स्टार्टिंग से चालू हो। इसके लिए अपन सबसे पहले मार्जिन उसका नैरो कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन वाले में। डिज़ाइन वाले में जाने के बाद हम यहाँ से पेज का बॉर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो पेज का बॉर्डर इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि अपन जो फाइल बनाए उसके साइड में अगर बॉर्डर रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। और उसके बाद जैसे अपन इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर अपन को इस तरह से कलर भी सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से अपन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो आपका इस तरह से पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। आप इसको चाहे तो अलग बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हो, या चाहे कलर अलग, तो वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके बाद हम होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद अपन जैसे उसके ऊपर जैसे अपना इंस्टीट्यूट का नाम हो गया या ऐसा कोई नाम हो गया तो वो लिखेंगे। तो इसके लिए अपन इंसर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट में जाएंगे। वर्ड आर्ट में जाने से क्या है, अपन को अलग अलग तरह के आर्ट मिल जाएंगे। जिस राइटिंग में अपन को जो भी लिखना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम या कोई अन्य नाम, तो उस हिसाब से अपन लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं कैपिटल लेटर में अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ, तो श्री कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन। इसी तरह से आपके जो भी एजुकेशन का पार्ट हो या आपके स्कूल का नाम हो, इस तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हो और उसकी डिज़ाइन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको जो अच्छी लगे उस हिसाब से आप रख सकते हो। इसके अलावा जैसे शेप फील वगैरह जो भी है, और इसको जैसे अपन बड़ा या छोटा भी इस तरह से इसको खींच कर सकते हैं। इसके बाद अपन को जाना है इस तरह से, कोई भी कलर है जैसे जिसका बॉर्डर है तो अपन को हल्का सा बॉर्डर भी सेट करना है, तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह से अपना पूरा लेआउट तैयार कर लेते हैं। फिर अपन टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे। टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। उसके बाद अपन इसको जहाँ चाहे उधर ले जा सकते हैं, पूरे टेक्स्ट को एक साथ बॉक्स के ज़रिए। और इस तरह से अपन छोटा या बड़ा जिस तरह से अपन को एडजस्ट करना है वैसे हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन को अब आगे जाके जैसे मान लो अपन को करना है और भी कुछ ऐड करना है, तो इसी तरह से अपन वर्ड आर्ट लेंगे और आगे और भी जो भी लिखना है उसको अलग कलर में या अलग स्टाइल से अपन लिख सकते हैं। जैसे माई कंप्यूटर नोट्स लिख देता हूँ मैं ऐसे। तो अपन जो पेज का लेआउट है इस तरह से अपन यहाँ बीच में इसको सेंटर में लगा सकते हैं, तो अपन को काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरह से आप अपने फाइल में इस तरह से पेज ऊपर लगाओगे अपने कंप्यूटर नोट्स के ऊपर, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, जो बेहद ही आसान और बहुत ही इजी वे से बन जाता है। इस तरह से अपन इसकी साइज़ को एडजस्ट करेंगे। अब अपन को इंसर्ट में जाकर अपना नाम वगैरह ऐड करना है, तो उसके लिए डिज़ाइन लेंगे। तो बहुत सारी डिज़ाइनें हैं, तो मैं इस तरह से एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको वहाँ से पकड़कर अपन को ड्रॉ करनी है। तो सीधे आपको वहाँ से पिकअप करके यहाँ पे ड्रॉ करनी है और फिर इसकी हिसाब से अपने हिसाब से इसको लगा देना है। तो नो आउटलाइन कर देते हैं ताकि अपने पास कोई आउटलाइन नहीं रहे। और एड टेक्स्ट में जाएंगे तो अपन यहाँ पे एड टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस आदि लिख सकते हैं। जहाँ यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो मैं इस स्पेस को सेलेक्ट करके बैक की दबाऊँगा तो ये स्पेस अपने पास ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। और इसके अलावा इसके बाद आप अपना यहाँ पर जो भी एड्रेस, अपना नाम लिखना चाहते हैं वो आप आसानी से लिख सकते हैं, किसी भी राइटिंग में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने सिंपल हिसाब से ही लिखूँगा, जैसे नेम। इस तरह से आपको नेम लिख देना है। कैप्स लॉक में लिखोगे तो आपको कैपिटल लेटर्स सभी कैपिटल में लिखाएंगे। नेम क्लासेस, अभी जो भी क्लासेस हैं वो।
इसके अलावा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर एक्स्ट्रा से भी कुछ ऐड करना चाहते हो, टीचर का नाम वगैरह, तो वो भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से अपन इसको सेलेक्ट कर देंगे। फिर इस तरह से इनकी साइज़ को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। और फिर इसकी जो फ़ॉन्ट की स्टाइल है वो भी अपन इस तरह से सेट कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट की साइज़ है, आपको जो उपयुक्त लगे वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो इंस्टीट्यूट का वगैरह एड्रेस है तो उसको भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इंसर्ट में चाहे शेप में गए और अपन इस तरह से शेप को ड्रॉ कर देंगे। बहुत सारी स्टाइल में अलग अलग अपने पास शेप मिलती हैं। तो इस तरह से कलर भी अपन इस शेप का चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के कलर भी अपन इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से ऐड टेक्स्ट करेंगे तो इसमें भी ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद इस तरह से अपन जो भी एड्रेस हो वो आप एड्रेस टाइप करके डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से लेआउट बना दिया है और इसकी साइज़ को भी अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट कलर भी अपन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट कलर आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास पूरा लेआउट बन के तैयार है। इसको जूम इन करोगे तो कुछ ऐसा लगेगा आपका पेज। फिर इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस के ज़रिए सेव कर सकते हैं या इस तरह से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको कंप्यूटर में जाना है और आपको जो भी फोल्डर में इसको सेव करना है वहाँ पर आप अपने हिसाब से नाम लिखकर इसको सेव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। धन्यवाद।